नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंश घोणे है और इस वीडियो में हम एक और धमाकेदार टॉपिक के बारे में बात करने वेल है। इस वीडियो में हम नेपोलियन हिल की बुक हाउ टू ओन योर ओन माइंड इस बुक के बारे में बात करने वेल है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हाउ टू ओन योर ओन माइंड, अपने मन के मालिक कैसे बने, नेपोलियन हिल की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें बताया गया है कि सफलता का सबसे बड़ा राज अपने विचारों पर नियंत्रण पाना है। नेपोलियन हिल ने इस किताब के जरिए समझाया है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका मन है। यदि आप इसका सही दिशा में उपयोग करना सीख जाते हैं तो आप अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। मुख्य सिद्धांत 1, उद्देश्य की स्पष्टता, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। स्पष्ट उद्देश्य के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। ये किताब समझाती है कि जैसे कोई जहाज बिना कंपास के रास्ता भटक जाता है, वैसे ही इंसान बिना डेफिनेट पर्पस के भटकता है। जीवन को मतलबपूर्ण बनाने और सफल होने के लिए अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। 2, मानसिक अनुशासन और आत्मनियंत्रण, सेल्फ डिसिप्लिन। अपने मन को नियंत्रित करने के लिए आत्मानुशासन जरूरी है। जब हम अपने विचारों का नियंत्रण दूसरों को सौंप देते हैं तो हम अपने जीवन के ड्राइवर नहीं बन पाते। रोजाना अपने मन के विचारों को खुद नियंत्रित करें। अपनी सोच के लिए स्वयं जिम्मेदार बने। 3, रचनात्मक दृष्टिकोण, विजन, क्रिएटिव विजन। रचनात्मक सोच आपको अपने सपनों को सच करने की शक्ति देती है। ये सोच विकसित करने से अद्भुत नए आइडिया आते हैं जो जीवन और करियर दोनों में मूल्य जोड़ते हैं। 4, संगठित सोच, ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। अपने विचारों को व्यवस्थित करके आप किसी एक दिशा यानी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अस्त-व्यस्त सोच से कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं होती। अपने सोचने की प्रक्रिया को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करें। 5, नियंत्रित ध्यान, कंट्रोल्ड अटेंशन। जब आप अपने ध्यान को एक ही लक्ष्य पर केंद्रित करना सीख जाते हैं तो तरक्की की गति कई गुना बढ़ जाती है। डिस्ट्रैक्शन से बचकर पूरे दिन के विचार और ऊर्जा को केवल महत्वपूर्ण उद्देश्य पर केंद्रित करें। 6, हार में अवसर ढूंढना, फाइंडिंग विक्ट्री इन डिफीट। महान लोग असफलता में निराश न होकर उससे सीखते हैं और उसे सफलता का आधार बनाते हैं। हर विफलता में छुपा हुआ सीखने का मौका होता है, बस सही नजरिए से देखना जरूरी है। 7, स्वतंत्र सोच, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। दूसरों के विचार और उम्मीदें हमेशा आपकी राह में आ सकती है, लेकिन आपको खुद सोचना और अपने निर्णय लेने की आदत डालनी होगी। मन का स्वामी बनने का मतलब है अपनी सोच पर इतना अधिकार पाना कि भीड़ से अलग सोच सकें, अपनी पहचान बना सकें। जीवन में कैसे लागू करें? अपने विचारों पर ध्यान दें, नेगेटिव और ऑटोमेटिक थॉट्स को पहचानें। रोज डायरी में नोट करें कि कौन कौन से विचार आपको पीछे खींच रहे हैं। कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास बढ़ाएं। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप अपने जीवन के निर्माता हैं। छोटी छोटी जीतें, हर दिन कुछ छोटे लक्ष्य रखें और उन्हें पूरा करें। इससे मानसिक ऊर्जा और सेल्फ कंट्रोल दोनों बढ़ेंगे। धीमे धीमे अभ्यास करें। मन का स्वामित्व एक दिन में नहीं आता, ये रोज छोटे छोटे कदमों से पक्का होता है। मुख्य संदेश, आपका मन ही आपकी सफलता और असफलता का असली कारण है। सोच बदलोगे, आदतें बदलेंगी। आदतें बदलोगे, जीवन बदल जाएगा। मानसिक शक्ति को सही दिशा में लगाओ, तब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। निष्कर्ष, हाउ टू ओन योर ओन माइंड हमें एक मूल मंत्र देती है। अपने विचारों के मालिक बनो, नहीं तो वे तुम्हारे मालिक बन जाएंगे। जब आप रोज अपने मन को साधना शुरू कर देते हैं तो सफलता, खुशी और मानसिक शांति आपके जीवन में स्वयं आ जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक और धमकीदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।